हेलो टोरस। टोरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टोरस यानी वृषभ राशि के लिए जो सिंगल्स हैं या विडो या विडोवर हैं, किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आपके साथ मैच होती है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी परेशानी दिक्कत होने पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सिंगल्स हम देखेंगे सिंगल के लिए कि जो उनका पास्ट था वो कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर वो किसी पहले किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो उनका देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में वो वापस बंदा आ रहा है तो उसकी सिचुएशन क्या रहेगी, और कोई नया पर्सन आ रहा है इन दिनों उनकी लाइफ में तो उसके बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसेंट पास्ट कैसा रहा है उनका। टॉरस का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। टॉरस आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि हो सकता है कि आपके किसी को चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, किसी से मोहब्बत करते हो, लेकिन वो आप से दूरियां बनाए हुए हैं। आप उनका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका मैसेज कॉल आएगा, कब उनका फोन आएगा, कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब सारी चीजें ठीक होंगी। तो आप उसके लिए करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते को आपने चाहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज नहीं हारेंगे और आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सही हो सकता है, फिर से चीजें सही हो सकती हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीजें सही जा सकती हैं। तो ऐसा आपका पास्ट रहा है। उन चीजों को ठीक करने में आपने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत जुटाते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए, वेट करते दिखाई दिए कि कब पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे और कब चीजें सही होंगी। और अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, तो चीजें फिर से सही हो सकती हैं। जो रिश्ता आपसे दूर जा चुका है वो रिश्ता फिर से वापस आ सकता है, ऐसा ये कार्ड आपका बता रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड इसमें है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हार के आगे जीत है। हिम्मत नहीं हारेंगे तो जीत निश्चित है। तो इस तरह का ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि निडर होकर, साहसी होकर अगर हिम्मत करेंगे तो समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है तो अभी भी अगर आप कोशिश करेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, रातों की नींद हराम हो चुकी थी, सोमनिया में थे, वेट और इंतजार हो रहा था, तो इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई। अगर आप इसका सॉल्यूशन और हल निकालेंगे, उठेंगे, चलेंगे तो फिर से ये रिश्ता जो है आपका बन सकता है। फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, चीजें सही हो सकती हैं। तो काफी अच्छा कार्ड आपका आया है। आपको ये विक्टोरियस ये रिश्ता हो सकता है, काफी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप जो भी आप टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, उसको छोड़कर अगर इसका हल सॉल्यूशन निकालेंगे, बात आप दोनों के बीच में हुई होगी, आपके और आपके प्यार के बीच में अनबन हुई होगी, लेकिन ये प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई कि जिसको सही ना किया जा सके। रातों की नींद हराम करने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं अगर आप पास्ट में किसी से प्यार करते थे तो अगर वो वापस आ रहा है तो वापस आने की एनर्जी क्या है, पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स। तो
बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आप काफी हताश दिखाई दे रहे हैं, निराश थे। हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, फरेब किया है। जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपको दुख तकलीफ दिया। तो आप चाहकर भी उस रिश्ते की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, फिर से वापस जाएंगे, तो लकी पीरियड आपका वेट कर रहा है, लकी समय आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, कोई पुराना पर्सन आप के लिए वापस आ रहा है। वो आपसे चाहता है कि आप नजरें घुमाएं, उनसे बात करें और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से उन आदतों को, जो गलत हैबिट्स आप के या आपके पर्सन के अंदर है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, तो उन चीजों को छोड़ते हुए अगर हैप्पीली आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। ये 1 महीने का समय तक इसमें कह सकते हैं कि इन दिनों आपकी शुरुआत हो सकती है और महीने भर के अंदर हो सकता है कि फिर से रिश्ता आपका वापस से बन जाए। अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो पास्ट पर्सन आपके वापस आने की कोशिश कर रहा है। आपको हेल्प लेने की जरूरत है, नजरें घुमाने की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लाइफ पे। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, टॉरस के नए पर्सन की क्या एनर्जी है। क्या कोई नया पर्सन इन दिनों इनकी लाइफ में आ सकता है? द हायरोफेंट, जी हाँ। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं आप या आपके पर्सन ईगो में है, माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही, चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, कुछ ऐसा हो रहा है, खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये अगर आप इन चीजों को छोड़ देते हैं, माइंड गेम को, मैनिपुलेशन को, एक दूसरे की भावनाओं को खेलना छोड़ देते हैं, और तो जो ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। जिस पर्सन को आप चाहते हैं या आपके पार्टनर चाहते हैं, तो अगर आप अपने अहम को, अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और समय रहते डिसीजन लेते हैं, तो या किसी की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो किसी की मदद से ये रिश्ता फिर से मतलब नए पर्सन की एनर्जी भी आपकी लाइफ में आने की है। कोई नया पर्सन आप इन दिनों आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि या तो आप उनके साथ चीटिंग करने वाले हैं या तो वो सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर सकता है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिश्ते में और परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। सोच विचार करके हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, किसी नॉन पर्सन की मदद से, उनकी सहायता लेकर, दोनों तरफ से पक्षों को देखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। अदरवाइज ये रिश्ता आपके लिए थोड़ा सा परेशानी डाल सकता है। सोच विचार करके ही आपको कदम बढ़ाने हैं, सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है। तहस में आकर या जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द सन, जजमेंट, जी यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है जजमेंट। तो जो आप लंबे समय से सोच रहे थे, वेट कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, आप किसी को पसंद कर रहे थे, तो वो लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं। अगर एक दूसरे को माफ कर देते हैं, दूसरे से माफी मांग लेते हैं, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंटल बने, बिना एक दूसरे को जज किए अगर आप आगे बढ़ते हैं, और एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ते हैं इनोसेंट होते हुए,
तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत जा सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। नई खुशी भी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है। तो आपको उन गलत चीजों से दूर रहना है। बिल्कुल कोई छल, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है। खुद अपने को हैप्पी रखना है और सामने वाले को हैप्पी रखना है। और ये रिश्ता भले ही इसमें कमिटमेंट वगैरह ना हो, लेकिन ये रिश्ता काफी मजबूत और स्ट्रांग बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।